राधे राधे। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना हेरम संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में, उसकी पूजा विधि, उसका महत्व, उसका शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे हेरम संकष्टी चतुर्थी व्रत की व्रत कथा, क्योंकि व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा होता है। तो हमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, चौथ माता का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात हमें व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए और औरों को भी सुनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती कि बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ तू रोज़ गर्म खाना बनाती है, परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद करके सो जाना और अपनी आँखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना कर लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गरम गरम भोजन किया और रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया कि ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगी। उसके पति को पत्नी की बात को बुरा लगा, लेकिन वह प्रदेश को चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने की चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता विंध्याक जी ने सोचा कि अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा हमें। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा और तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है और इस तरह मैं छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल सुबह प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जला चौथ माता विंध्याक जी का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा सर्पराज जल जाएंगे, सिसकार दिया। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ से और अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना। जब पति घर आया तो वो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया और दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दिया, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर कीड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर दरवाजे का दरवाज़ा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज आए, दूध पिया, खूब बालू में किलोल कली करी। साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और विंध्याक जी ढाल और तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया।
सरफराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गई। सोचा डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ये देखकर रोने लगी। उसने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने की चौथ माता के व्रत की पूजा की थी, व्रत किया था, इसलिए चौथ माता विंध्याक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इससे चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती थी, और 1 समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। और फिर जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने भी हामी भर ली। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न धन लाज लक्ष्मी गुणवान संतान अखंड सौभाग्यवती होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है चौथ माता पूर्ण करती है। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। तो बोलो चौथ विंध्याक जी की जय।